हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से। आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से दाई की हदिया, नजराना। पहले तो हम इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूँगा हम जितना टाइम भी कलाम की तरफ कलाम सुनेंगे, मैं चाहूँगा तवज्जो के साथ सुनना। आज नहीं सुनेंगे ना तो फिर ये इस तरह के मैसेजेस ना यीशु मसीह मिनिस्ट्री से ज़्यादा नहीं होंगे। मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ। हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैसेजेस नहीं करते उन लोगों को सामने रखकर जो इसको नेगेटिविटी में लेते हैं, ठीक है। हम हर एक शख्स का ख्याल करते हैं कि कोई भी इस बात के हवाले से इस चीज़ को ना निकालने के, पता नहीं शायद यहाँ से इस तरह के ज़्यादा मैसेज क्यों होते हैं। इसलिए मैं अपनी कलीसिया के साथ बार बार इस तरह की बात कर रहा हूँ कि आज ये कलाम होगा, आज गौर से, आज मौका है इसको अच्छी तरह से ध्यान से पूरे गौर के साथ आप लोगों ने इस कलाम को सुनना है। मोस्टली लोगों ने क्या किया है, या लोगों के साथ साथ कुछ मिनिस्ट्रीज़ ने कह लें, चर्चेज़ ने कह लें, कलीसियाओं ने कह लें कि दाई की हदिया, नजराना, जो भी वो इस तरह की चीज़ें लाते हैं उनको क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, ठीक है। दाई के हवाला से खुदावन के कलाम में हमें वाज़े तौर पर खुदा की तरफ से क्या एक मिलता है, क्या मिलता है, हुक्म मिलता है। ये बात वाज़े तौर पे याद रहे कि दाई के हवाला से जहाँ जहाँ भी बाइबल मुक़द्दस में बात आई है तो वहाँ पर हमें खुदा की तरफ से एक हुक्म मिलता है। जैसे हमें 10 अहकाम जो हमें ज़ुबानी याद हैं, यूँ तो बाइबल में उसके बाद और भी बहुत सारे खुदा ने अहकाम जारी किए अपने नबियों, पैगम्बरों, रसूलों के वसीला से। लेकिन हम अगर 10 अहकाम की बात करें तो वो भी खुदा के क्या है, 10 अहकाम हैं। और इसी तरह से दाई भी जो है वो खुदा की तरफ से क्या क्या है, एक हुक्म है। हदिये नजराने के हवाला से मैं ये बताना चाहूँगा मेरे अजीज़ों कि उसमें खुदा की तरफ से हुक्म नहीं है। हुक्म कब बन जाता है, हुक्म उस वक्त बन जाता है जब खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद के सामने आप किसी चीज़ को देने के लिए इकरार कर लेते हैं अपने दिल में, या किसी अपने साथी के साथ आप जब इकरार कर लेते हैं कि मेरे दिल च खुदा ए पांड है कि मैं खुदा दे घर वास्ते ए करा, या खुदा दे खादम वास्ते ए करा, या खुदावंद दे जलाल वास्ते ए करा, और फिर वो आप पर खुदा की तरफ से फिर एक हुक्म जारी हो जाता है। फिर खुदावंद कहता है कि जो कुछ तूने अब अपने दिल में ठाना है इसे करने से बाज ना रह। तो लेकिन इसमें कोई हुक्म नहीं है। हदिया नजराने में आप नहीं दे, आप नहीं सोचते इस तरफ, ना सोचे, कोई हुक्म नहीं है। लेकिन जब आप उसकी तरफ आ जाएंगे, अपने दिल में ठान लेंगे कि यस मैं खुदावंद के घर में दूंगा, तो उस हदिया की कोई भी लिमिट नहीं है कि आपने 1% लाना है, आपने 2% लाना है, आपने 5% लाना है, या आपने 10% लाना है, या आपने 100% लाना है। वो आपकी अपनी खुशी है, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप जितना भी खुदा के घर में या खुदावंद के कामों के लिए आप देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, उस पर किसी भी तरह से खुदावंद का वो नहीं है। लेकिन बस खुदावंद एक चीज़ में हमें ज़रूर तंबीह करता है, हुक्म करता है कि जो कुछ तूने सोच लिया है कि तू खुदावंद को देना चाहता है तो उसको फिर देने में देर ना कर, और उसे जो है ना फिर अब सोचते लिया से लेकिन देन लग गया, ओए होए होए तो बहुत बड़ी अमाउंट में सोच ली है, ठीक है ना। समटाइम ऐसा होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने क्या करना है, हमने जो है इन दोनों चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है कि दाई के हवाले से जहाँ भी दाई आएगी, ताईत आएगी, तो वहाँ पर खुदा का हुक्म है। कितने % खुदावंद ने कहा था कि दाई या टाइथ का जो हिस्सा है वो खुदावंद कहता है मेरा है। 10वां हिस्सा किसका, जो थोड़ा दिल करता है? जो कुछ भी
तेरी आमदनी है, जो भी तेरी पैदावार है, जो भी तू काम करता है, जो भी उसकी उजरत है, उसका खुदावंद कहता है 10वां हिस्सा, इंग्लिश में 10%। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको आसान करूं तो अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपये में से खुदावंद कितने कहता है मुझे दे दो? 10 रुपये। ठीक है, 90 आपके, 10 खुदावंद के। ठीक है, और खुदावंद अगर मांगता है तो खुदावंद कहाँ के लिए मांगता है? भाई ऊंची आवाज के साथ बोले, इसमें आप लोगों का कसूर नहीं है। मैं फिर कहता जाऊं, टाइट के ऊपर, दैयकी के ऊपर कभी हमने कलाम वलाम नहीं किया है, लेकिन सुनते तो है ना, सुनते तो है ना। कहां लाने के लिए खुदावंद कहता है? खुदावंद के घर में आए, मेरे साथ देखे हवाला। पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ। मलाकी की किताब है, आखिरी किताब है ओल्ड टेस्टामेंट की, पुराने अहदनामा की। मलाकी की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत को मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा, तलावत करूंगा। यही हमारी आज की मरकजी आयतों की माजरत चाहता हूँ। मुझे ज़ुकाम और खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसलिए बीच में आपको एक और साउंड भी बार बार सुनाई देता रहेगा, जिसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, आमीन। यहां पर खुदावंद कह रहे कि पूरी दैयकी, कितनी? पूरी दैयकी। मैंने कहा था कि दैयकी तो है, 10वां हिस्सा तो है, टाइट तो है, 10% तो है, लेकिन किसका है? अपनी कमाई का, आपकी कमाई का, मेरी कमाई का, हम सबों की कमाई का। खुदावंद कहता है कि 10%, 10वां हिस्सा कहां लाओ? वो कहता है मेरे घर में लाओ, ज़ख़ीरा खाना में लाओ, ताकि मेरे घर में क्या हो? खुराक हो। कैसी खुराक हो? कैसी खुराक हो? आप लोग यहां से क्या लेने के लिए आते हैं? हम आए हमारे बाप में क्या पढ़ते हैं? आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी, किधर की रोटी? रोज की। ये रोज की रोटी क्या है? मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में ज्यादा जो है ना वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बातचीत के हवाले से ज्यादा बातचीत है। जो रोज की रोटी की बात हो रही है वो रूहानी तौर पर हमारी खुराक क्या है? कलाम मुकद्दस। तो यहां पर भी आप, खुदा के घर में भी आप, अगर खुदावंद भी कहता है कि मेरे घर में खुराक हो, तो ये खुराक कलाम है। इसके लिए खुदावंद कहता है कि इसका ज़ख़ीरा मेरे घर में हो, खुराक हो, इसकी कमी ना हो। इसलिए जो कुछ आप कमाते हो, जो कुछ भी आप कारोबार करते हो, जो भी जॉब्स करते हो, जो भी सैलरीज लेते हो, उस सब का आप अपना 10वां हिस्सा खुदावंद कहता है मेरे घर में लाओ। हालांकि मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे जीजो, हम कोई एहो जा बैंक तो हाँ वेख्या जी चीज खुदा दा होवे, वो तो कोई भी इंसान ना करदा होवे, खुदा ही करदा होवे। सुना? मेरे साथ जुड़े रहे, थोड़ा बताते रहे, जो चीज नहीं देखी उसको दिलेरी से बताया करें। कोई है ऐसा बैंक कि जड़ा खुदा दे ना तो ही होवे, वो तो खुदा ही आके करदा होवे, चेक ते साइन करदा होवे? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? खुदावंद को क्या आपके 10% उसको चाहिए? उसको नहीं चाहिए। लेकिन वो अपने कामों के लिए वो कहता है कि मेरे घर में, घर किसका है?
खुदावन का है। आज हम जहां बात कर रहे हैं या दुनिया की इंतहा तक जहां कहीं भी खुदा के घर है, वो सब के सब खुदा के घर है। और वो खुदा का क्या है? वो ज़ख़ीरा खाना है। ज़ख़ीरा खाना वो जहां पर खुदावन कहता है कि खुराक हो। हालेलुया। तो ये जो 10% है मेरे अजीजों, ये खुदावंद को बेसिकली अपने लिए नहीं चाहिए, वो तो हमें बल्कि खुद देता है। 100 का 100% हमें कौन देता है? सबकी आवाज सुनना चाहूंगा। कौन देता है हमें 100%? खुदा देता है। कितनों का ईमान है कि खुदा देता है? देखिए मेरे अजीजों, मैं हाथ इसलिए नहीं उठवा रहा कि आप लोग इस बात के बारे में, मुझे पता आप सब लोग यही एक्ट करेंगे, दुनिया की यही मेंटालिटी है। लेकिन जब मैं जिस बात के ऊपर बात कर रहा हूं ना अब मेरे अजीजों, वो ऐसे नहीं मैं कर रहा। मैंने ऐसे नहीं पूछा कि आपको 100% कौन देता है। 100% हमारी अपनी एफर्ट होती है। हम इतने काबिल हैं, हमने इतनी डिग्रियां हासिल की हैं, हम अपना खून पसीना बहाते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम अपने बच्चों के पेट को पालने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं। सब कुछ तो मैं करता हूं। कौन करता हूं? बोलो बोलो। मैं करता हूं। सब कुछ मैं करता हूं। सब कुछ मैं करता हूं। ते 10% एक आधा मंगल लिया साढ़े को इन्हें की कीता है। अभी हमने हाथ उठा लिया बड़ी जल्दी जल्दी। ऑनलाइन व्यूवर्स ने भी वो तो करे बड़े खुश हो गए होंगे। नहीं, लेकिन हम मेरे अजीजों, हमें ये लगता है कि जो मेहनत मैं करता हूँ उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, और उसके हवाला से खुदावंद की इसमें कोई अमलदारी नहीं है। मेरे साथ देखिए एक और हवाला, मलाकी की किताब, यही किताब और यही बाब है, उसकी 7वीं आयत से पढ़ता हूँ। खुदावंद खफा होता है मेरे अजीजों। खुदावंद की खफगी हमें नजर आती है मलाकी की किताब में। इससे पहले कि मलाकी आखिरी किताब है, लेकिन यह हुक्म खुदा ने हमें बहुत पहले दे दिया था अपनी शरीयत की किताबों में। वो 5 शरीयत की किताबें, अहबार जो तीसरी किताब है, उसी में ही हमें यह हुक्म मिल जाता है तहरीरी तौर पर। लेकिन ये तहरीरी तौर पर आने से पहले ही हमारा बाप अब्राहम दया की देता हुआ नजर आता है। हदिये नजराने हमारे बाप आदम की औलाद हमें देती हुई नजर आती है। तो मेरे अजीजों, ये सारी चीज़ें जो हम हैं वो ऐसे नहीं है। तुम मेरे अजीजों देखो, मैं इस बात के ऊपर था कि खुदावंद खफा होता है ऐसी मेंटालिटी से जो ये समझते हैं कि कमाने वाला मैं हूँ, मेहनत करने वाला मैं हूँ, मेरी मर्जी में दूँ ना दूँ। खुदावंद कौन होता है? 10% मुझसे रिक्वायर्ड करने वाला, या मैं इस खुदा के घर में क्यों कहीं आना तो खुदा के घर च दिल नहीं लगाऊंगा। ये इसका साइन है। जिनका दिल खुदा के घर में उस ज़ख़ीरा खाना पे लगा होता है कि जहाँ खुराक हो, उस खुराक से लोग क्या हो, सैर और आसूदा हो, वहाँ से खुदावंद के जलाल के लिए बड़े बड़े काम हो, तो वो उनका दिल जब खुदावंद के साथ लगा होता है तो फिर खुदावंद के अहकाम पर भी लगा होता है। ठीक है, तो मैं इस बात के ऊपर था कि खुदावंद अपनी खफगी का इजहार करता है। मलाकी 3 बाब उसकी 7वीं आयत से पढ़ता हूँ आप सबके लिए। तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। आगे हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर खुदावंद कह रहा है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आयन के मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू। खुदावंद की मेरे अजीजों यहाँ पर एक डिमांड है। खुदावंद चाहता है तुसी रजू हो जाओ, मैं रजू हो जाऊं, हम सब रजू हो जाएं। जब हम रजू होंगे तो फिर खुदावंद कहता है कि मैं भी रजू होऊंगा। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं खुदावंद की तरफ रजू नहीं, और खुदावंद की नेमतों को पाने के लिए मैं मतलब कि चाहता हूँ कि दुनिया की सारी शानो शौकत, सारी दौलत, जो कुछ भी दुनिया से है वो सब मेरी झोली से आ जाए। बहैसियत इंसान होते हुए हम सब यही चाहते हैं। यही चाहते हैं ना? कोई है यहाँ पे ऐसा बैठा हुआ जरा नहीं बस छोड़ो की करना है, सब कुछ ऐकड़े काम दावे तो खा के फिर खाक में लौट जाएगा है।
कोई है ऐसा शख्स? हम सब चाहते हैं कि हम दुनिया की हर एक चीज को जो खुदावंद की है, खुदावंद की तरफ से है, उसे हासिल करें। हालेलुया। तो यहां पर खुदावंद वाज़े तौर पे कहता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों? सवालिया निशान। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? सवालिया निशान। यहां पर मिलाकी नबी तहरीर करने वाला, लिखने वाला जरूर है, लेकिन ये बातचीत किसकी चल रही है? किसकी बातचीत है? खुदा की। थोड़ा ऊंचा बोले, क्योंकि मेरे ना थोड़े जुकाम और खांसी में ना कान भी खराब हो रहे हैं, थोड़ी आवाज में नहीं आ रही। मेरा साथ दें प्लीज। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? सवालिया निशान। पर तुम मुझको ठगते हो। खुदावंद की कह रहे, पर तुम मुझको ठगते हो। ये खुदावंद कहन दे आज खादमा ना कोसिया करो। सबकी बात नहीं करूंगा, जो इस तरह की मेंटालिटी में है वो इस बात को समझने की कोशिश करें। खुदावंद अपनी खफगी के बारे में यहाँ बता रहा है, और आगे चल के हम पढ़ेंगे, और वो जब ज़्यादा खफा हो जाता है तो फिर वो क्या क्या करता है। पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? फिर सवालिया निशान। अगे वाज़े तौर पर भी लिखा है, कादे कादे च ठगते हो, या किस किस चीज़ में हम ठगते हैं खुदावंद को? दैयकी और हदिया में। किस किस में? सिर्फ दो चीज़ें खुदावंद ने बताई है, दैयकी और दैयकी में किस तरह से? मैंने बताया कि खुदावंद कहता है कि जो भी तू कमाता है, जो भी तू पैदावार करता है, जो भी तेरा बिजनेस है, जॉब है, जो कुछ भी तू कमाता है, जो भी अर्न करता है, उस सब का 10%, 10वां हिस्सा, इसको कहते हैं क्या? दैयकी। ठीक है। हदिया वही जो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने सोचा मैं खुदा के घर में, खुदावंद मुझे ब्लेस करे इस चीज़ से, मैं इस चीज़, खुदावंद मुझे जॉब दे, मुझे औलाद दे, या मेरे घर में कोई शादी है तो वो शादी अच्छी हो जाए, या मेरे बच्चे पास हो जाएं, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी से होती हैं, वो उसके लिए हम खुदावंद के सामने कहते हैं कि खुदावंद अगर है हो जाए ना, तो फिर मैं तेरे घर ऐ लेके जावांगा या जावांगी। देखे आपने ऐसे लोग? तो ये हदिया है जो आप सोच रहे हैं, और फिर जब वो आप नहीं लाते जो आपने सोचा था। ये ऐसे ही है जैसे हननिया और सफीरा को कितने लोग जानते हैं? हम सब जानते हैं, ठीक है ना। हननिया और सफीरा ने, भाई वो जो उन्होंने घर अपना बेचा था, वो किसका घर था? उनका अपना घर था, ठीक है ना। पतरस में क्यों बुरा लग गया? पाकरू में बुरा क्यों लग गया? उन्होंने मर्जी भाई, जिन्ना मर्जी देन बिचों देन ना देन, हु आर यू। लेकिन उन्होंने खुदावंद के सामने, खुदावंद की हुजूरी में इस बात का इकरार किया था कि खुदावंद जब हम इसको बेचेंगे तो इसका आधा पैसा, कितना पैसा? उन्होंने कहा था सिर्फ पूरा पैसा रसूलों के कदमां से ले आके रखांगे, ठीक है। 80 कह रहे हैं, आधा पैसा। खुदावंद को पहला क्या पूरा दांगे, तो जो देन दी वारी आई तो फिर अद्धा दवांगे, अद्धे तो भी और घट कर दो, और ही घट कर दो, और ही घट कर दो। तो इस वाली कश में हम फंसते हैं। तो फिर वहां पर हम देखते हैं हननिया और सफीरा का क्या हाल हुआ। इसलिए मेरे अजीजों, जब भी आप खुदावंद के लिए, मैं यहाँ पर आप सबको ज़रूर इंडिकेट करना चाहूँगा, आप सबको वार्न करना चाहूँगा, ये बहुत ही क्रिटिकल मामला है, बहुत ही क्रिटिकल मामला है, ठीक है। कभी नंबर 1 अपने दिल में एकदम से बड़े बड़े मंसूबे ना बांध ले खुदावंद के लिए। कईयों को मैं देखता हूँ औलाद हुंदी नहीं की ना, ये होगा तो मैं इसे खुदावंद को दे दूंगी, ये होगा तो मैं इसको खुदावंद को दे दूंगा। तो बाद च उसे बच्चे नूं वे फलाणिया वे धमकाणिया, यानी कि फिर
मतलब कि क्या नकल करते हैं हम। किसकी नकल करते हैं? हन्ना की। जैसे हन्ना ने, खुदावंद तू मुझे देगा तो मैं उसे तेरे घर में दे दूंगी। उसने तो दिया भाई। कॉपियां ना करें, कॉपीज ना करें। बहुत क्रिटिकल मामला है। मैं आप सबको वार्न करना चाहूंगा, जो कुछ भी आप खुदावंद के लिए सोचते हैं उसे पूरा करना है। 50% नहीं, 60% नहीं, 10% नहीं, बल्कि 100 के 100%। ये हदिये की बात कर रहा हूं, उसे पूरा करना है। खुदावंद आपको जोर ही नहीं कहता कभी मेरे नाल तुसी वादा करो, नहीं, ना करें खुदावंद के साथ वादा। जब करते हैं तो फिर उसे पूरा जो है वो 100 के 100% करना है। हालेलुया। तो यहां पर खुदावंद जो है वो कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? सवालिया निशान। पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दयाकी और हदिया में। अगे जड़ा लफ्ज है ना, इंतहाई सख्त। जेड़े ते हदिये दे मामले च ठगदे ने ना खुदा नूं, और जेड़े दयाकी दे मामले च खुदा नूं ठगदे ने ना, वो थोड़ा सा इस चीज़ को आज देखें इस हवाला से। खुदावंद सख्त नाराज होता है। क्या लिखा है आगे? बस तुम सख्त मलाउन हुए क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। ठगा का कोई बताएगा? कोई अच्छा सा कोई ऐसा मीनिंग? क्या ठगना? ठगना क्या होता है? हैं? रुबीना बेटा नहीं पता? भाई हमीद आपको पता है? ठगना, फ्रॉड करना। चलो यानी क्या इंग्लिश में पाई क्या है? फ्रॉड यानी कि धोखा देना, चालबाजी दिखाना। हाय, ये है वर्ड, चालबाजी दिखाना। ठगना, चालबाजी, है ना? ये परफेक्ट मेरे ख्याल में रहेगा, चालबाजी। ओए असी खुदा नू चालबाजियां वहाने। इंसानों को तो हम दिखाते हैं, इंसानों को तो हम अपने 10 रूप दिखाते हैं, लेकिन खुदावंद कहता है क्या तुम खुदावंद के साथ भी चालबाजी करोगे? मुझे भी ठगोगे? जबकि तुम ठगते हो। तुमने और तुम्हारी कौम ने, तुम्हारे बाप दादा ने मुझे क्या किया है? ठगा है। किस किस चीज में? दयाकी और हदिया में। तो उसमें खुदावंद कह रहा है मेरे अजीजों, बस तुम सख्त मलाउन हुए। क्या हुए? सख्त मलाउन हुए। देखो खुदावंद कह रहा है कि कोई खादम नहीं कह रहा, ना कोई पोप साहब कह रहे ने, ना बिशप साहब कह रहे ने, ना डॉक्टर साहब कह रहे ने, ना पास्टर साहब कह रहे ने, ना कोई खुदादा खादम, कोई भी नहीं कह रहा। खुदावंद खुद डायरेक्टली ये कलाम कर रहा है कि तुम सख्त मलाउन हुए। क्यों? क्योंकि तुम मुझे ठगते हो। इसलिए वो कहता पूरी दयाकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ। अब हम कैसे इस बात को समझें कि दयाकी जो है वो वाकई 10% है, 10वां हिस्सा है, ठीक है ना? कई लोगों के लिए तो वर्ड ही नवा हुंदा है दयाकी। मैंने बताया कई मिनिस्ट्रीज, कई चर्चेस में जो है ना, इस कानून की इतनी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उनके वहां दयाकी वाला सिस्टम ही नहीं है। पता है आप लोगों को? जानते हैं ऐसी मिनिस्ट्रीज को, ऐसी मिशनरीज को जानते हैं? सब नहीं जानते मेरे ख्याल में। जानते हैं? कितने जानते हैं? चले मैं बताता हूं आप लोगों को। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ना कोई हम किसी पे तनकीद कर रहे हैं। कुछ, चलो हम नाम नहीं लेते, कुछ मिशनरीज ऐसी हैं वहां टाइथ दयाकी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर क्या है कि मंथली सिर्फ चंदा जिसे कहते हैं, हदिया 400 500 और ओदे च खुश ने, ओदे च
कलीसियावां खुश ने। अपने आप को तो चंद रुपयों के लिए आप खुश कर रहे हैं मेरे अजीज़ों। वैसे आपके साथ कोई कलाम की बात करता है तो आप किसी को आगे से कलाम में बात करने नहीं देते। कहते को तू होता कौन है हमसे बात करने वाला, हमसे ज़्यादा कलाम कौन जानता है, इब्तदाई कलीसिया ही हम थे। ओना ठेकेदारी ली है इब्तदाई कलीसिया दी। इब्तदाई कलीसिया की ठेकेदारी उठाई है तो इब्तदाई कलीसिया के ही कवानीन हैं जो इसके अंदर हैं। जो मैं तो ये कहता हूँ कि जो इसके ऊपर अमल नहीं करता, जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा पास्टर हाँ, मैं बहुत बड़ा खादम हाँ, मैं बहुत ही कोई तोप हाँ, लेकिन खुदा का कलाम उसे कहता है कि तू क्या है, मलाउन है। ठीक है, अगर आपके वहाँ मिनिस्ट्री में ये ट्रेंड नहीं, अगर आपके चर्च में वहाँ ट्रेंड नहीं, तो क्या आपने खुदा के कलाम में से इस बात को नहीं पढ़ा? अगर वो खुदा आपको नहीं बताते कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो ये पढ़ लिया है, इस कुलिये को जान लिया है कि खुदावंद आपकी कमाई का 10वां हिस्सा रिक्वायर्ड करता है। उसकी डिमांड ये है कि जो कुछ भी तू कमाता है उसका 10वां हिस्सा। बड़ा कॉन्शियस होना है हमने, जो भी टाइट देते हैं, जो भी दयकी देते हैं, कॉन्शियस होना है अपने हमने अपनी कमाई के ऊपर। फिक्स नहीं करना कि इतना ही मैं दूंगा, वरना वो भी आपकी दयकी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर किसी मंथ में आपने 1000 कमाया है तो 1000 का 10वां हिस्सा क्या होगा, 100 रुपया दे, वो दे। लेकिन खुदा ना कलाम की पैरवी करे। मैं आपको कलाम की पैरवी के लिए इस तरह से उकसा रहा हूं। देखो, मैं ऐ नहीं कह दिया कि 2 लाख कमाते हो तो 20,000 ले आओ, नहीं। मैं कह रहा हूं अगर 1000 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपये ले आओ। क्यों? क्योंकि आपने कमाया ही 1000 रुपया है, लेकिन आप इस तरह से इसमें बड़े कॉन्शियस हो। हम इन चीज़ों से बाहर आना होगा मेरे अजीज़ों। तो दयकी के हवाला से मैं बात कर रहा था। हम कैसे इसको जाने? पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब और उसके 18वीं से 20वीं आयत तक मेरे साथ देखें। और मलकीसेदक सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो। ये हमारे बाप अब्राहम को मुबारकबादी मिल रही है, किसकी तरफ से? मलकीसेदक की तरफ से, ठीक है, जो खुदा ताला का काहिन था। इब्रानियों 7 बाब में इसका और बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफली जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन मैं चलो यहाँ से आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। किसको? मलकीसेदक को, जो काहिन था, ठीक है। कितना हिस्सा? 10वां हिस्सा। दयकी, ठीक है, जिनको दयकी समझ में नहीं आता है, 10वां हिस्सा जो भी वो वहाँ से लूट मार करके लाया था। और यहाँ पर तो नहीं इतना लिखा, लेकिन इब्रानियों के खत में लिखा है उम्दा से उम्दा हिस्सा बाप अब्राहम ने मलकीसेदक को, जो सरदार काहिन, यानी कि इसी जो मलकीसेदक, इसके हवाला से भी बड़ी बातचीत, लेकिन मेरा वो टॉपिक नहीं है इसलिए इस पर नहीं आऊँगा। तो बाप अब्राहम ने उम्दा से उम्दा चीज़, यानी कि जो कुछ लुट के ले आया सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। उम्दा चीज़ें, इस पर मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले हम एक और हवाला देख लेते हैं। अहबार की किताब, तीसरी किताब है, ठीक है, उसका 27 बाब, उसकी 30वीं आयत है, आप सबके लिए पढ़ता हूँ। और ज़मीन की पैदावार की सारी दयकी, ख्वाह वो ज़मीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है। किदिए
खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। दाई की किदी है? किसकी है दाई की? खुदावंद की है। खुदावंद की है। और ये क्यों है? क्योंकि ये पाक है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी को, आपको पता है ना, खुदावंद यीशु मसीह नासरी को जगह जगह पर आजमाया जाता था। तो फकीर फरीसियों ने आजमाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के सामने सिक्का लाए और कहा कि ऐ खुदावंद तू बता हमें, ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी तू बता हमें, ये किसको देना, ये किसको देना रवा है। तो खुदावंद ने वो सिक्का लिया, जैसे सिक्के पर ठीक है एक तरफ बादशाह का तस्वीर बनी होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ वो ऐसे पे कुछ लिखा होता है या पैसे लिखे होता है, जो भी होता है। लेकिन सिर्फ तमसील के हवाला से या इस तरह से खुदावंद ने सिखाने की बात की। खुदावंद ने कहा कि जो कैसर का है, या कि जिथे तस्वीर कैसर की बनी है ना, एक कैसर न दो, लेकिन जो खुदावंद का है वो क्या करूं। अब खुदावंद का क्या है? खुदावंद कहता है दया यकी मेरी है, क्योंकि ये क्या है, पाक है। ये खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने भी कहा कि जो खुदावंद का है, जैसे कैसर का कैसर मतलब कि जिस भी हुकूमत के ताबे आप रहते हैं, वहाँ के जो भी टैक्सेस हैं वो आपने पे करने हैं। जो कुछ भी हुकूमत की तरफ से ऐसी चीज़ें आती हैं वो सब की सब आपने फॉलो करनी है और उनको पूरा करना है। और असी ओ ते पूरा करने करते हैं आप लोग पूरा, गवर्नमेंट की चीज़ें पूरी करते हैं, टैक्स भरते हैं आप लोग, भरते हैं भाई। चले वो सैलरी तो बड़ी दूर की बात है। आप साबुन लेने जाएंगे ना, स्टीफन भाई ये बिजनेस करते हैं तो वो आपको बेहतर तौर पे बताएंगे। एक अमाउंट होती है, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगा होता है, फिर जाके एक अमाउंट बनी होती है जो आपने पे करनी होती है। आप कभी भी दुकानदार को ये नहीं कहेंगे, ये मैं एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, इस तरह से सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर यही है। क्या है? टैक्स बाद में, यानी कि आपकी एक अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है, फिर वो एक टोटल अमाउंट होती है, वो आपने देनी होती है। कभी भी आपने दुकानदार से कहा है कि नहीं भाई मैं ये ऊपर वाली अमाउंट दूंगा, मैं टैक्स क्यों दूं? कभी कहते हैं, शानी कभी कहा है दुकानदार से, या कभी बिजली का बिल आता है, स्वी गैस का बिल आता है आप लोगों के पास, या इस तरह से करके और भी ये सारी चीज़ों पे नहीं कभी गौर किया तो गौर कीजिएगा। इन सब पे टैक्स लगा होता है और वो किसका है? कैसर का है। उसके लिए खुदावंद ही कहता है भाई दो, जो कैसर का है कैसर को दो। लेकिन जो खुदावंद का है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी भी कहता है कि वो खुदावंद ही को दो। वो इसलिए दो क्योंकि वो खुदावंद का है, वो पाक है। उस पाक चीज को आप अपने कंट्रोल में करके उसकी पाकीज़गी खराब ना करो। अपने 90% जो आपका है उसको भी तबाह बर्बाद ना करो। इसलिए खुदावंद कहता है कि वो 10% जो है, अगर चाहते हैं कि 90% हमारा ठीक रहे, ठीक हालत में रहे, खुदावंद इसमें हमें बरकत दे, जो कि उसका वादा भी है कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना रहे। और मैं एक बात कर रहा था, इमसाल की किताब थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। इमसाल की किताब मेरे साथ देखें ज़रा, तीसरा बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत है। एक बात थी वो मैंने कहा था मैं आगे चल के करूँगा। क्या लिखा है इमसाल 3 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में? अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की क्या कर। अब ये पहले फलों के ऊपर हम बात करेंगे। अपनी सारी पैदावार, जो कुछ भी आप
बिजनेसेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, जो भी आपको उजरत मिलती है, ख्वाह वो मंथली बेसिस पे मिलती है, डेली बेसिस पे मिलती है, वीकली बेसिस पे मिलती है, जिस तरह से भी आपको मिलती है, उसके पहले फल क्या है? पहला फल क्या होगा? है? मैंने कहा था मैं इसके ऊपर बात करूंगा। हमारे चर्च को कुछ हमारी बहनें हैं, वो ब्लेस करती हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उनकी खुशी की, उनके अंदर एक खुशी को देखता हूँ। वो देख के मुझे इसलिए खुशी नहीं होती कि वो यीशु मसीह मिनिस्ट्री को ब्लेस करती हैं, हमें ब्लेस करती हैं। मैं उनकी उस खुशी को देख के ना, वो जिस दिन उनकी सैलरी आती है ना उनके अकाउंट में, यकीन करें जैसे ही उनको मैसेज मिलता है कि आपके अकाउंट में आपकी सैलरी ट्रांसफ़र हो गई है, तो उत्थे दूजा बटन उन्होंने मोबाइल चों खुलदा वे, तो उसके बाद फौरी तौर पर जो भी दायकी की सूरत कह लें, हदिये की सूरत कह लें, फौरी तौर पर वो उसी अमाउंट को भिजवा देते हैं। पता क्यों? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। इससे पहले वो कहती हैं कि भाई हम इसलिए भेजते हैं, इससे पहले कि हम अपनी इस कमाई में से इस्तेमाल करें, पहले फल जो खुदावंद के लिए हैं, हम क्यों ना खुदावंद अपने खुदा के नाम की तमजीद करें, उसे ताज़ीम दें। इसीलिए वो फौरी तौर पे अपने अकाउंट से फ़ौरन ही उस अमाउंट को वो खुदावंद के लिए भेज देती है, खुदावंद के ज़ख़ीरा खाना में, खुदावंद के घर में। एक ये वजह, और सेकेंडली ये कि भाई इंसान है, ये बात तो उन्होंने ठीक ही कही कि भाई इंसान है, समटाइम ज़रूरतें किस इंसान को नहीं होती। इतने को बैठा जरा ज़रूरतमंद ना हो, हाथ चुके मेरे आंग ज़रूरतमंदी ना हो है। देखो मेरे ही कलेजा चुका है, हम सब ज़रूरतमंद हैं, ठीक है ना? उसका कहना ये, और ये रियलिटी भी है, और ये रियलिटी भी है। मैं आपको बता रहा हूँ 90% ये रियलिटी है कि जब हम दायकी नहीं देते, सोचा होता है देने, खुद ही ठंडे मीठे बने होने हैं, देता हूँ, ऐ कर ओ कर ला, ओ कर ला, ओ कर ला, ऐ कर ला। इतने काम आपके चल रहे होते हैं। जब वो चल रहे होते हैं तो दायकी जड़ी है ना, वो तुहाडे ऐसे इंतज़ार में, क्योंकि वो खुदावंद को फिर पसंद नहीं रहती। खुदावंद की रिक्वायरमेंट क्या है? पहले फलों से खुदावंद कहता है मेरी ताज़ीम कर, तो इसलिए फिर वो खुदावंद भी नहीं चाहता है, तो खुदावंद खुद ही आपको इतना उलझा देता है कि तुहानू लगता है यार दायकी जड़ी ना इनू भी ला दो, अगले महीने वेखागा। वो अगला महीना फिर नहीं आता है, वो अगला महीना फिर नहीं आता है, मुश्किल बहुत। आप पीछे पीछे पीछे, मैं वैसे भी ये कहता हूँ, वैसे भी आप खुदावंद के लिए जो काम करते हैं ना, उसमें एक स्टेप पीछे आकर देखें, कितने हैं जो खुदावंद के लिए काम करते हैं या खुदावंद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, होते हैं, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी आप एक कदम पीछे आकर देखें खुदावंद के उन कामों को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदावंद ने आपको दी है, जो जिम्मेदारियाँ खुदावंद ने आपको दी हैं, जो तोड़े खुदावंद ने आपको दिए, उसमें से आप एक कदम पीछे आकर देखें। मेरा ये कहना है, मैं ये कहता हूँ कि पीछे आपके एक खड़ा होता है, वो चाहता है कि तू एक कदम पीछे आ, वो खुद ही इथों फड़ता है और इन्ना पीछे रह जाता है कि फिर वापसी होती है, मतलब कि होती है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होती है। खुदावंद अपना रहम करता है, खुदावंद फिर जाके मुकाबला करता है। जैसे खुदा के कलाम में खुदा यीशु ने भी कहा, क्या कहा कि खुदावंद जो है वो अपनी उसकी 100 भेड़ों में से एक अगर खो जाए तो वो क्या करता है, उसे ढूंढने के लिए 99 को छोड़कर उसकी एक जो खोई होती है उसके पीछे जाता है। अगर तो हम भेड़ होते हैं तो फिर तो फड़े जाने हैं, लेकिन मसला है कि
मैं ये भी साथ में कहता हूँ पेड़ लो ये सही, ज़्यादातर बकरियाँ ही होती हैं। बकरियाँ का पता है ना लोग, एक जगह नहीं टिकती, फिर वो चरवाहे निठांदी फिरती है। तो खैर मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने भी कहा कि खुदावंद भी जो एक खो गई है उसको ढूंढने के लिए जाता है। तो मैं इसके ऊपर था कि हम एक कदम पीछे होकर देखें, हम बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत पीछे। आप सब जितने यहाँ बैठे हैं, जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, वो सब भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, गौर कीजिएगा, किस किस चीज़ में खुदावंद को हमने ठगा है, या किस किस चीज़ में हम खुदावंद को ठग रहे हैं, या किस किस चीज़ में हम ठगने की प्लानिंग मज़ीद करते जा रहे हैं। लेकिन उसके हवाला से मैं खुदा के कलाम में से आप लोगों को आज ये वार्न कर रहा हूँ कि खुदा ना ऐसी चीज़ों से बाज आए, ऐसी चीज़ों से कुछ हासिल नहीं बल्कि बर्बादी है। इवन यहाँ तक कि खुदावंदों का खुदा जो आसमानों के आसमान का खुदा है, वो अगर आपको कह दे कि आप मालून है, ये ऐसे ही है जैसे अगर मैं या मुझे कोई यहाँ से कोई मुझे को मालून कहे, तो मैं शायद ऐसी चीज़ में कबूल ही ना करा, एक्सेप्ट ही ना करा, शायद मैं इतने लड़ाई करना शुरू कर दूँगा। ठीक है ना, मैं नहीं कहूँगा कैमरा चलन दिया की चलन दिया, ये रियलिटी है, हम इंसान हैं। ठीक है, तो खुदावंद कह रहा है कि मलाउन हो, तो हमें खुदावंद के इस कहर से बचना है। मेरे अजीज़ों, मेरे अजीज़ों, आए हम दोबारा उसी आयत पर जाते हैं, मिलाकी की किताब में। पूरी दया की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। खुदावंद देखें ये कैसा खुदावंद है, ज़बरदस्त खुदावंद है हमारा। वो कहता है इसी से मेरा इम्तिहान करो। तो पता है इम्तिहान की दुआ देने, एग्जाम की दुआ देने, बच्चियां पूछ के देखो। अब तो साढ़े जमाने च ते मेरे ख्याल च इक्को बार ही आंदा हुंदा सी एग्जाम, 2 बार ही आंदे सन। तू फिर बहुता पुराना है। मजाक करो, सही कह रहे हैं स्टीफन भाई। लेकिन जो बड़े पक्के इम्तिहान जिन्होंने कहते, एक होंगे कच्चे इम्तिहान तो एक होंगे सन पक्के इम्तिहान। लेकिन अब बच्चों के मेरे ख्याल में हर मंथ ही चल रहे होते हैं इस तरह के टेस्ट वगैरह, जिसे एग्जाम ही कहते हैं। असेसमेंट्स वही पेपर ही हो गए ना भाई आपके, वो असेसमेंट्स ही आपके, आप जैसे जैसे क्लियर करते जाते हैं तो आपका जो एनुअल जो आपका एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपको एक अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है ना, अगर आपने पीछे कारकर्दगी नहीं दिखाई एकदम फाइनल में आके फौरन तो ही अच्छा नंबर वहा भी देते तो टीचर ही वेख के हैरान हो जाते हैं, क्या हो गया। ठीक है ना, जैसे हम कभी भी हैरानी में कहते हैं की हो गया, ये कैसे हो गया। ठीक है, तो ये वो वाला चक्कर है। तो मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद कह रहा है कि इसी से मेरा इम्तिहान को रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। ये पता है किसका वादा है, किसका वादा है? रब्बुल अफ़वाज जो कहता है कि मैं जो हूं सो मैं हूं, मेरा नाम यहोवा है, मेरा नाम यहोवा एलोहीम है, जो कहता है कि मेरा नाम यहोवा अल शदाई है, जो कहता है कि मेरा नाम यहोवा आदोनाई है, जो कहता है कि मेरा नाम शावा है, जो कहता है कि मेरा नाम यहोवा यरी है, जो मुहैया करता है, वो मुहैया करता है। मेरे अजीजों, आए हम उससे मांगे, इसीलिए उसके नाम की ये सिफ्त है कि वो यहोवा यरी है, वो देने पर कादिर मुतलक खुदा है। वही आपसे, मुझसे, हम सबों से वादा कर रहा है। एक ही डिमांड है उसकी, मैं फिर बताता जाऊं आप लोगों को जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, कि खुदावंद को वो आपका 10वां हिस्सा को खुदावंद की उसमें खुदावंद का कुछ भी नहीं है कि खुदावंद के घर में आटा आएगा, चीनी आएगी, पत्ती आएगी, वो घर का काम चलेगा, नहीं।
खुदावन को आपकी और मेरे खाने पीने की चीजें चाहिए, आपके रुपए पैसे चाहिए? नहीं। क्या चाहिए उसको? पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में, वो कहता है मेरे घर में, इस घर की जिम्मेदारी, जहां कहीं भी खुदा के घर है, चर्चिज हैं, वो खुदावंद कहता है वो मेरे घर है। ठीक है, उस घर में खुदावंद कहता है कि जखीरा लाओ, खुराक हो। तो मेरे अजीजों, आप देकर देखें, जो नहीं देते ना, जो नहीं देते दया की, वो देकर प्रैक्टिकल करके देखें। ये कामयाबियां, ये सरफराजियां, आपकी सारी जिम्मेदारियां खुदावंद आप अपने हाथ में ले लेता है। कब ले लेता है? जब वो कहता है कि जो मेरा है वो मुझे दे, फिर देकर मुझे आजमा, फिर देकर मेरा इम्तिहान कर, तो मैं तुझसे ये वादा करता हूं कि तेरे पास रखने की जगह ना रहेगी। मैं उस बात के ऊपर हूं। दूसरा करंथियों उसका 9 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत, 6ठी आयत से पढ़ता हूं आप सबके लिए। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचा लिखा है, मौजूद रहा करे। यहीं तक था हमारा 8वीं आयत तक। खुशी से देने वालों को खुदावंद भी क्या रखता है? अब वो आपकी दायकी हो, पहले फलों से आप उसकी ताज़ीम करते हैं, हदिया लाते हैं, नजराना लाते हैं, जो चीज़ें भी आप खुदावंद के लिए लाते हैं, तो खुदावंद को जो खुशी से देते हैं ना मेरे अजीज़ों, उनको खुदावंद पसंद करता है। तो मैं कुछ चर्चेज़ में ऐसा देखता हूँ, या हम सुनते भी रहे हैं, गले सड़े नोट जो हैं, यहीं से हमारी पिछले संडे जो है वो बातचीत शुरू हुई थी। गले सड़े नोट, जिन्होंने शायद दुकानदार भी लेना ना चाहे, इसी बात से हमने शुरू किया था। तो मैंने उसके ऊपर वहीं से फिर ये ख्याल आया था कि इसके ऊपर ज़रूर है कि हम सीखें। शायद वक्त है सीखने का, शायद वक्त है अभी कि हम खुदा के कलाम में से इन चीज़ों को सीखें, दायकी की अहमियत को सीखें, हदिये नजराने की अहमियत को सीखें, किस तरह से लाना है, कैसा लाना है वो भी सीखें। शायद लोगों ने बास्केट में यूं हाथ डालना ही सीख लिया है। आपके हाथ में क्या है, किस फॉर्म में है वो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे हाथ 1000 रुपये का नोट है या 500 का या 100 का या 5000 का नोट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। आपके हाथ में क्या है? गला सड़ा नोट जो आप अपनी जेब में रखना पसंद नहीं करते, ठीक है, जो आपसे दुकानदार लेना पसंद नहीं करता, वो आप बास्केट में डालें। उस बास्केट में जहां खुदा के घर में दिया जाता है हदिये की सूरत में, वो नोट, क्या खुदावंद को वो नोट आपका पसंद है? उससे बेहतर है, मैंने शुरू में ये कहा था, इससे बेहतर है कि आप खुदा के घर में ना दें। जोरी कोई भी आपसे नहीं मांगता। कोई भी बच्चा जो यहाँ से हदिया लेता है वो आपके पास जोरी खड़ा नहीं रहेगा। आप उसको एक बार इशारा कर दें, वो आगे निकल जाएगा। ना दे, इससे बेहतर है ना दे। लेकिन खुदा के घर के जो ज़रूफ हैं, जो खुदावंद के घर की जो चीज़ें हैं, वो बड़ी पाक हैं। आप अपने गले सड़े नोटों से उस पाकीज़गी को ख़त्म करते हैं। इस चीज़ की अहमियत को जाने। मैं इस बात के ऊपर नहीं हूं कि आप हज़ारों रुपए डालें। भाई आप एक सिक्का डाल दें, सिक्के हैं आपके पास। पता है उस बेवा औरत को जब खुदावंद हैकल में गए, उत्थे भी आखिरी गीत चल रहा सी, हदिये दा गीत है।
तो खुदावंद एक साइड ते खलो गया, खड़ा होकर वेखण लिया। हाँ बई, इन्हें 500 का नोट पाया, इन्हें 1000 का नोट पाया, इन्हें 50 रुपये का नोट पाया, इन्हें 100 का नोट पाया। खुदावंद ये चेक कर रहा था? नहीं, किसी को खुदावंद ने चेक नहीं, चेक सबको कर रहा था, लेकिन खुदावंद ने बोला एक के लिए। उस बेवा को देखा जिसके पास किसन 2 दमड़ियां, लिखा उसके पास यही थी, ज्यादा नहीं सन, यही 2 थी। वही उसने क्या की, खुदावंद को दे दी। तो खुदावंद को किसका हदिया पसंद आया? उस बेवा का। क्यों पसंद आया? ना उसमें 2 दमड़ियों की बात है, ना उसमें कोई 2 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए की बात है। बात सिर्फ यह है कि लिखा है कि वो अपने पूरे दिल से, किससे लाई थी? पूरे दिल से लाई थी। जो कुछ उसके पास था वो अपने पूरे दिल से उसने ला के खुदावंद की उस जो खुदावंद के घर का जो एसेट था, जो चीज़ थी जिसमें हदिया डाला जाता था, जो पाक था, उससे उसने उस चीज़ को ब्लेस किया। ये हम जितने भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, हदिये डालते हैं, दायकियाँ देते हैं, नजराने देते हैं, ये हम क्या करते हैं? ब्लेस करते हैं उस मिनिस्ट्री को, उस चर्च को, खुदा के उस घर को, खुदावंद के लोगों को हम ब्लेस करते हैं। जब आप ब्लेस करते हैं तो खुदावंद का वादा तो फिर है। खुदावंद तो कहता है कि तू मेरा इम्तिहान कर, तू मुझे दे तो सही, पूरे दिल से तो दे, जो मेरा बनता है वो तो मुझे दे। फिर देख, तेरे घर में उस बरकत को रखने के लिए जगह ना रहेगी। हमें क्या लगता है कि खुदावंद ऐसे ही बात कर रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो वो ज़रूर इन चीज़ों को सोचे। मैं अपने इरादे चेंज कर सकते हैं, आप और मैं किसी बात में कम तोले जा सकते हैं, आप और मैं झूठे वादे कर सकते हैं, लेकिन खुदावंदों का खुदा जो अपने कौल और अपने वादों का सच्चा खुदा है, वो हर एक बात जो उसके मुंह से निकली है, उसके मुंह से निकली है आपके लिए, बरकत के लिए। वो कहता है देकर तो देख। जो नहीं देते आज से पहले ऑनलाइन व्यूअर से भी पूछ, कहूँगा मैं, इनकरेज करूँगा, आप देकर देखें, देकर देखें। मैं कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। और इस हवाला से भी ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जो कुछ भी है खुदावंद का, जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दे भाई, लाचारी से नहीं, खुशी से, शादमानी से, नाचते हुए झूमते हुए उसके हुजूर में लेकर आए। पहले फलों से उसकी ताज़ीम करें, जो उसका बनता है वो। लेकिन अगर दैयकी है तो फिर दैयकी के हवाला से खुदावंद की रिक्वायरमेंट है। खुदावंद की रिक्वायरमेंट क्या है? दैयकी क्या है? मैं नेड़े आ जाना। हुक्म तो है कि ना करना। मैंने पहले कहा कि मेरे थोड़े कान थोड़े आज मसला कर रहे हैं, तो थोड़ा ऊंचा बोलो, ठीक है? तो सिर्फ डाल के अपने मारना आ रहा है। हुक्म तो है, लेकिन कितने का हुक्म है? 10%। 10%, ठीक है? ये मैं चर्चेस के लिए नहीं कह रहा, इसमें आप लोगों की भलाई है, इसमें आप लोग। मैं एक छोटी सी बात करके बस ख़त्म करूंगा। मेरे अजीज़ों, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। आपको खुदावंद ने कितना दिया? 100%, ठीक है? खुदावंद ने अगर आपको 100% दिया तो 90% खुदावंद कहता है तू रख, 10% मुझे दे दे।
और आपने 90% जो आपका था आपने वो भी खर्च कर दिया, और जो खुदावंद को पहले फलों के तौर पे उसकी ताज़ीम करनी थी उसकी ताज़ीम नहीं की। तो आप ये सोचे कि अगर तुम्हारा 90% च भी घर पूरा नहीं पैन दिया तो 100% च भी पूरा नहीं पेगा। मैं श्योरिटी के साथ ये बात कर रहा हूं। आप देने वाले बने। 10% के लिए ना यहां जगह बनाए। यहां मैं ईमान के साथ कह रहा हूं, अगर 90% से आपके घर के अखराजात पूरे नहीं हुए ना, तो फिर मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं 100% से भी आपके घर के खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो क्यों ना मतलब मैं आप सोचिए, थोड़ा सा खुद सोचिए, 90% और 10% कितना फर्क है, कितना खुदावंद हमारे को हमारी कितनी फिक्र है। उसने कहा भाई तुम 90% तुम्हारा है। अगर मुझे किसी के साथ बिजनेस करना हो तो मेरी ऑफर क्या होगी? मैं अगर स्टीफन के साथ बिजनेस करता हूं है, वो तो बहुत उस वाली कंडीशन में चला, मतलब पहले तो साड़ी यही होंगी 50-50 तेन फसाओ, 50% तेरा 50% मेरा। अगर वो कहने भाई मैं देखो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं फील्ड में जाऊँगा, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मेरे पास हैं, तो फिर हम कहते हैं चल ठीक है 60 तेरा 40 मेरा, थोड़ी सी और बार्गेनिंग होती है, चल 70 तेरा 30 मेरा, ठीक है। इस तरह से करके तो कितना मार्जिन हम लोग रखते हैं। कभी किसी ने कहा चल 90% तेरा तो 10% मेरा, नो। लेकिन खुदावंद ही दे रहा है तो ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹ कह रहा है कि भाई 90% तेरा ਤੇ 10% मेरा है। तो ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ खुदावंद ने कहने नहीं खुदावंद, मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं सारा दिन इतनी मेहनत करता हूँ, खून पसीना बहाता हूँ, मैंने इतनी डिग्रियां हासिल की हैं, मैं इस जॉब को हासिल करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, ये किया है वो किया है, इसमें खुदावंद ने क्या मुझे दिया है? ऐसी सोच वाले लोग वो अपनी सोच को ठीक करें। वो आज नहीं तो कल गिरेंगे, वो आज नहीं तो कल रोएंगे। उनके रोने से पहले आज खुदा का खादम होते हुए मैं आज खुदा के कलाम में से ये सिखाना चाह रहा हूं कि इस मेंटालिटी से बाहर आए जो इस तरह से सोचते हैं कि खुदावंद ने सानू की दिता है या खुदावंद तक की ये विच तो सारा मेरा अपना ही क्रेडिट है। आपकी सारी डिग्रियों को खुदावंद खुद ठोकर मार के आपको ठोकरों के हवाले कर देता है। खुदावंद के साथ ठीक हो, खादमों के साथ आप खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे, खुदा के घर के साथ आप खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। मैंने आपको अपना कुलिया बताया ना, मैं कैसे कहता हूँ जो खुदावंद के साथ ठीक है ना, वो उसके बाद अपने खादम के साथ भी ठीक है, और वो अपनी फैमिली के साथ भी ठीक है, वो अपने बच्चों के साथ भी ठीक है, वो अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ भी ठीक है, वो अपनी कलीसिया में भी ठीक है, वो अपने जो कुछ भी वो करता है, जो काम करता है, काज करता है, कारोबार करता है, जो कुछ भी वो करता है वो सब जगह ठीक 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 ही रहता है। लेकिन सबसे पहला ठीक जो है ना ऊपर से शुरू होता है। उसके साथ ठीक होने के लिए पूरे तौर पर कलाम की पैरवी करें। आपकी मेरी मर्जी नहीं चलेगी, खुदावंद के जो अहकाम है, खुदावंद की जो मर्जी है उसको सामने लाएं। तो मैं ये बात कर रहा था, आप खुदावंद को देकर देखें। जो अभी तक 100 का 100% खुद खा रहे हैं ना, जो 100 का 100% खुद खा रहे हैं, जो खुदावंद का है वो खुदावंद को नहीं दे रहे, वो मेरे कहने के मुताबिक, ऑनलाइन व्यूवर से भी कहूँगा, वो मेरे कहने के मुताबिक 2 महीने करके देखें। लेकिन खुदारा दे लेना दे हो, फिर 5 मिनट ना कोस दे रहे हो, फिर भी पूरी नहीं पाई। मैं आपको वादा नहीं दे रहा, खुदावंद आपको वादा दे रहा, तेरे पास रखने की जगह ना होगी, ठीक है। खुदावंद कहता है मुझे आजमा, हालांकि
कुछ एक जगह कहीं कई जगह पर यह भी लिखा खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर, लेकिन इस काम में खुदावंद के अंडे में नू आजमा। ठीक है, मेरा इम्तिहान कर। तो मेरे अजीज़ों, आए हम खुदावंद को बजाय आजमाएं उसको, पूरे दिल से आप खुदावंद की हजूरी में खुदावंद की तरफ रजू लाएं।